बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में। लेकिन यूनिट्स ऑफ मेमोरी को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनली डेटा प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होती है, और जब कंप्यूटर को कोई कमांड दिया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इंटरनली डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू 0 and 1, यानी कंप्यूटर को जब भी कोई इनपुट दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो उसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसको प्रोसेस करके फिर 0 और 1 के फॉर्म में रिजल्ट जनरेट करता है और फिर उस 0 1 को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़र को आउटपुट दे देता है। इंटरनली डेटा जो है कंप्यूटर में इसी तरह प्रोसेस होता है। अगर इसे हम एग्जांपल की ज़रिए समझें तो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 2+3, तो मैंने जब ये 2+3 दे दिया तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बल्कि वो इस 2 को भी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इस एडिशन ऑपरेटर को भी और साथ ही साथ इस 3 को भी, और इन तीनों को 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके इनसे रिजल्ट जनरेट करेगा और फिर उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा विच इज़ 5। क्योंकि 2+3 जब 8 होती है तो वो 5 होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो पहले 0 1 के फॉर्म में डेटा को चेंज कर देता है, फिर रिजल्ट भी 0 1 के फॉर्म में जनरेट कर देता है और फिर उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि ह्यूमन उसको समझ सके। और कंप्यूटर जो है वो या तो 0 स्टोर करेगा और या 1 स्टोर करेगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। और ये क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मेटल से बना है, इसकी जितने भी हार्डवेयर्स है, और ये सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करेगा। और 0 1 क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंडिकेट करते हैं, वेयर 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन ऑन। कंप्यूटर इसी 0 1 पे चलता है और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे, और इसी तरह पूरी डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो अब चलिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी को डिस्कस करते हैं। तो अब समझते हैं हायर यूनिट्स को। हमारे पास ये हायर यूनिट है कि हमारे पास पहला था बिट, और बिट के बाद हमारे पास था बाइट, और अब बाइट के बाद हम पढ़ेंगे किलो बाइट को। और किलो का तो वैसे मतलब है 1000, ठीक है, 1000 बाइट्स, यानी किलो बाइट में हमारे पास 1000 बाइट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 1024, और ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो या तो 0 स्टोर करता है और या 1, और ये दोनों वैल्यूज़ कितने हैं 2, ये है 2। और ये यूनिट्स जो है इसे हम पावर ऑफ समथिंग की वैल्यू में एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर हम 1 से लेकर 2 raised the power 1, 2 raised the power 2 एंड अप टू 2 raised the power 9 चले जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 512, जो 1000 से बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे 2 raised the power 10 कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1024, ठीक है। और जब हम इसे 11 कर देते हैं, 11 करके देखते हैं तो, और जब हम इसे 2 raised the power 11 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 2000 प्लस में आ जाती है, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज़ करके देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो जब हम इसे 2 raised the power 11 कर देते हैं तो ये 2000 प्लस की वैल्यू में आ जाती है। तो 1000 के करीब कौन सा था, वो था 2 raised the power 10, और इसी वजह से हमने क्या लिया है, हमने 2 raised the power 10 लिया है विच इज़ 1024, ठीक है। तो किलो बाइट में क्या होता है, उसमें हमारे पास 1024 बाइट्स होते हैं, और हमारे पास MB के लिए है 2 raised the power 20। तो जब आप कैलकुलेटर पे 2 raised the power 20 करोगे तो आपको ये नंबर ऑफ़ बाइट्स देगा। क्या देगा, ये नंबर ऑफ़ बाइट्स, कि इस MB में, एक MB में, कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। और अगर हम इसे किलो बाइट्स के टर्म में देखें तो हम कहते हैं कि 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB, ठीक है।
कि 1 MB में 1024 किलो बाइट्स होती है। फिर 1 GB जो है उसको हम अगर बाइट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसका यही फॉर्मूला है 2⁻30, या अगर हम इसी MB के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहे तो हम यही कहेंगे कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। और फिर TB जो है टेराबाइट, तो 1 TB में कितने बाइट्स होते हैं उसका ये फॉर्मूला है 2⁻40। और अगर हम इसी GB के टर्म्स में देंगे तो हम यही कहते हैं कि 1 TB में हमारे पास 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। और ये के जो है इट स्टैंड्स फॉर किलो, M फॉर मेगाबाइट, G फॉर गीगाबाइट एंड T फॉर टेराबाइट। तो ये था हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि ये MB, KB और बाइट, GB ये हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये क्या है और इसमें कितने कितने बाइट्स है, ये बाइट क्यों है और कंप्यूटर 01 क्यों अंडरस्टैंड करता है। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। और अगर आप लोग का डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें मोटिवेट करता है, हमें सपोर्ट मिलता है इससे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।